Good morning to one and all. Welcome to the YouTube channel of Success Campus. आज एक नया दिन और हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आ गए हैं करंट अफेयर्स के कुछ नए क्वेश्चंस। तो देर न करते हुए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री का निधन हो गया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री रिसेंटली पास्ड अवे? हमारे ऑप्शंस है ए आइवरी कोस्ट, बी साउथ अफ्रीका, सी क्यूबा, डी नाइजीरिया। हमारा आंसर है ए आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री एमादू गोन कुलिबिली का निधन हो गया है। वो हाल ही में फ्रांस से इलाज करा के वापस लौटे थे। उन्हें अक्टूबर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुफाउटिस्ट्स फॉर डेमोक्रेसी एंड पीस की सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में भी चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि USAID और किस मंत्रालय ने स्वच्छ ऊर्जा विकास के लिए साझेदारी की घोषणा की है? द US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट मीन्स USAID and which ministry has announced a partnership for clean energy development? हमारे ऑप्शंस है ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है बी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि USAID और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि MNRE ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए साझेदारी करने का ऐलान किया है। यह साझेदारी USAID समर्थित साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी यानी कि SAGE और MNRE के राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों के बीच हुई है। साझेदारी के अनुसार सेज MNRE के राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों के साथ अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए उन्नत तकनीकी साझा करेगा। इसके अलावा सेज एशिया एज यानी कि एशिया एंड हाउसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनर्जी इनिशिएटिव के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अमेरिका की सहायता भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रीब्रांडिंग के बाद गूगल प्लस का नाम क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ द गूगल प्लस आफ्टर रीब्रांडिंग? हमारे ऑप्शंस है ए गूगल मामले, बी समाचार, सी गूगल करंट, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है सी गूगल करंट। इंटरनेट दिग्गज कंपनी गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को गूगल करंट्स नाम से रिलॉन्च किया है। गूगल करंट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूज़र्स को अपने कलीग से कनेक्ट करने, डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की बाकी एक्टिविटीज़ की जानकारी यूज़र्स हासिल करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा यह यूज़र्स को संगठन के अन्य विभागों में चल रहे कामकाज की जानकारी ट्रैक करने में भी मददगार होगा। वर्तमान में यह ऐप केवल G Suite ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन। किस IIT ने कोविड-19 पर संयुक्त रूप से शोध करने के लिए CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी यानी कि CSIR IGIB के साथ साझेदारी की है? Which IIT has partnered with the CSIR Institute of Genomics and Integrative Biology to jointly conduct research on COVID-19? हमारे ऑप्शंस है ए IIT बॉम्बे, बी IIT दिल्ली, सी IIT मद्रास, डी IIT एलमनी। हमारा आंसर है डी IIT एलमनी। IIT एलमनी काउंसिल ने CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का लक्ष्य संयुक्त रूप से कोविड-19 और रोगी डाटा विश्लेषण पर शोध करना है। इसके अलावा IIT के पूर्व छात्रों की परिषद दुनिया की सबसे बड़ी मॉलिक्यूलर नैदानिक प्रयोगशाला मेगा लैब मुंबई स्थापित करने पर भी काम कर रही है। इस साझेदारी में विश्व की सबसे बेहतर टेस्टिंग और उपचार पारिस्थितिक तंत्र तैयार करने के साथ साथ वैश्विक डेटा लीडरशिप स्थापित करने की संभावना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस बैंक के CMD राजकिरण राय को 2 साल का विस्तार मिला है? विच बैंक CMD राजकिरण राय गेट्स 2 years एक्सटेंशन? हमारे ऑप्शंस है ए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बी यूनाइटेड बैंक, सी यूको बैंक, डी भारतीय स्टेट बैंक। हमारा आंसर है ए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक निदेशक और CEO राजकिरण राय का कार्यकाल आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ चल रही इसकी विलय प्रक्रिया के मद्देनज़र 2 साल के लिए बढ़ा दी गई है। राय, जिनका कार्यकाल हाल ही में समाप्त हो गया है, अब 31 मई 2022 तक सेवा देंगे। अगला क्वेश्चन, किस समिति को यूरोपीय 2020 US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी कि USGBC लीडरशिप अवार्ड मिला है? विच कमिटी हैज़ रिसीव्ड द यूरोपियन 2020 US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड? हमारे ऑप्शंस हैं ए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, बी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट समिति, सी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल समिति, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है ए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, नेशनल ओलंपिक कमेटी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC ने घोषणा की है कि लुसाने में स्थित उसके नए मुख्यालय को यूरोपीय 2020 US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। ओलंपिक हाउस, जिसके पास सबसे दुर्गम LED प्लेटिनम प्रमाण भी है, दुनिया की सबसे मजबूत इमारतों में से एक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सुरेश अमोनकर का निधन कोविड-19 के कारण हुआ, वे क्या थे? डॉक्टर सुरेश अमोनकर पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19। ही वाज अ, हमारे ऑप्शंस हैं ए मानव संसाधन विकास मंत्री, बी स्वास्थ्य मंत्री, सी खेल मंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है बी स्वास्थ्य मंत्री। गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुरेश अमोनकर का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। वह 2 बार 1999 और 2002 में गोवा विधानसभा से विधायक चुने गए थे और 2000 में मनोहर पर्रिकर सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य किया। वह भारतीय जनता पार्टी की गोवा इकाई में पूर्व अध्यक्ष भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, NVIDIA संयुक्त AI अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए किस संस्थान के साथ गाठजोड़ करता है? NVIDIA tie up with which institute to establish joint AI research center? हमारे ऑप्शंस है ए IIT एलमनी, बी IIT रुड़की, सी IIT बॉम्बे, डी IIT हैदराबाद। हमारा आंसर है डी IIT हैदराबाद। हैदराबाद स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IITH ने भारत के पहले NVIDIA AI प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी NVIDIA के साथ समझौता किया है। यह केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसका शील्य अपनाने पर रिसर्च को गति देने के लिए स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, RBI के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने देश में राज्यों के बीच बाजार उधार में सबसे ऊपर है? According to data from RBI, which state has topped market borrowings among states in the country? हमारे ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी मणिपुर। हमारा आंसर है ए तमिलनाडु। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु द्वारा वित्त वर्ष 2020 से 21 में 30,500 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, जिसके साथ वह देश में बाजार कर्ज के मामले राज्यों में सबसे ऊपर है। तमिलनाडु, जिसने बॉन्ड के माध्यम से किए गए उधार का 17% हिस्सा है,
इसके बाद महाराष्ट्र 25,500 करोड़ जो 14% है, आंध्र प्रदेश 17,000 करोड़ जो 9% है और राजस्थान 17,000 करोड़ यानी कि 9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजिप्ट के स्क्वैश खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इजिप्टियन स्क्वैश प्लेयर हु रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट? हमारे ऑप्शंस हैं ए नूर एल शेरबीनी, बी नूर एल तैयब, सी नूरन गोहर, डी रानेम एल वेलिली। हमारा आंसर है डी रानेम एल वेलिली। इजिप्ट की 31 वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी रानेम एल वेलिली ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वो विश्व में शीर्ष रैंकिंग पर काबिज रहने वाली महिला स्क्वैश खिलाड़ी थी। वे साल 2015 में शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाली स्क्वैश खिलाड़ी बनी थी, जिसके साथ ही वो किसी भी खेल में दुनिया की शीर्ष रैंकिंग पर पहुंचने वाली पहली अरब महिला बन गई थी। वह 3 बार की उपविजेता रही थी। उन्होंने 2017 में अपनी पहली प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन, जिसे PSAS जाना जाता है, विश्व चैंपियनशिप जीती और उसे 2018 में भी अपने नाम किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कॉन्फ्रेंस हैज़ बिगन इन विच कंट्री? हमारे ऑप्शंस हैं ए लंदन, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी भारत। हमारा आंसर है सी ब्रिटेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया गया है। यह कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड की थीम पर 3 दिनों तक आयोजित की जाएगी। इसके अलावा वर्चुअल सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर नेवर सीन बिफोर कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन, किस देश ने वाणिज्यिक संचार उपग्रह एपस्टार 60 लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट एपस्टार 60? हमारे ऑप्शंस है ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी अमेरिका। हमारा आंसर है सी चीन। यीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर के लॉन्च पैड 3 से चाइना ग्रेट वॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, जो CGWIC चीनी सरकार की वाणिज्यिक उपग्रह लॉन्च सेवाएं प्रदान करने के लिए एकमात्र वाणिज्यिक संगठन है, ने 9 जुलाई 2020 को संचार उपग्रह स्टार एपिस्टर 6D को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। CAST चाइना अकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने वाणिज्यिक उपग्रह डी एपस्टार 60 विकसित किया है। CAST से उपग्रह APT मोबाइल सैटकॉम लिमिटेड द्वारा उपग्रह ब्रॉडबैंड दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए खरीदा गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। आपको करंट अफेयर्स के PDF फाइल हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।